नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृषभ लग्न टॉरस एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहे। देखिए, मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है आपके लिए। यह महीना आपको बहुत बड़ी सम्मान प्राप्ति करवाएगा पहले 15 दिन तक में। बड़ा अच्छा दिन है 15। देखिए, एक्चुअली मार्च में घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च बताया था मैंने, और स्टार्टिंग के 15 मार्च तक का टाइम बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा बताया। अब अप्रैल का जो टाइम है, ये अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका मिलेगा। बहुत टाइम से विवाह की मैटर आपकी पेंडिंग है, तो विवाह का बात आगे चलेगा। कुछ लोगों को आप में से पार्टनरशिप का मौका भी मिलेगा। अगर जन्म का स्टार अगर फेवरेबल है तो ये कुछ जन्म का स्टार मतलब गुरु अगर सेकंड, फोर्थ या सिक्स में है तो बिजनेस में पार्टनरशिप का नया प्रपोजल भी आएगा आपको बिजनेस का पार्टनरशिप के लिए, और बहुत बड़ी सम्मान प्राप्ति आपको होगी इस महीने में स्टार्टिंग के 15 दिन में। अब 17 तारीख से 30 तारीख तक थोड़ा पैसे का शॉर्टेज रहेगा, बट दिस इज द मंथ इज ए पॉजिटिव टाइम फॉर प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क। लग्नेश आपका शुक्र 11 में है और उच्च का हुआ है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बहुत बड़ा ड्रीम करने का टाइम है। लग्नेश आपके 11वें में गए, कोई बहुत बड़ा सपना भी देखने का टाइम है। इस महीने में टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से 3, 3, 6 और 2, 8 दिन ऐसे हैं जो आपको केयरफुल रहना है। बाकी के 22 दिन आपके 30 में से 8 दिन केयरफुल रहना है। ये 8 दिन को मार्किंग कर लीजिएगा कोई कैलेंडर पर, रेड सर्कल कर दीजिएगा अगर नया जॉब है, कुछ नया काम कर रहे हैं आप। देखिए, 12वें गुरु ने आपको बहुत तकलीफ दिया है। जितने भी टॉरस लग्न है उनके सभी के काम रुके हुए थे, बट अब धीरे धीरे मई महीने से, अभी भी अप्रैल ये लास्ट है, इसका अंतिम चरण है, और उसमें भी 16 अप्रैल के पहले 2 अप्रैल टू 16 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए बहुत हद तक पॉजिटिव रहेगा। ये कैलेंडर में मार्क करो, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल विल बी द बेस्ट डे टू इंप्रूव द रिलेशनशिप विथ योर नेबर। पड़ोसियों के साथ का, भाई बहनों के साथ का, भाई बहन ओवर सेंसिटिव है उनके साथ के रिलेशंस के लिए 1 एंड 2 अप्रैल विल बी द बेस्ट। ये काम धंधे में कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी दिला देगा आपको 1 एंड 2 अप्रैल। अब 3, 4 एंड 5 अप्रैल विल बी द बेस्ट डे। घर पे कोई गेस्ट आएगा, मन में शांति का महसूस होगा। आपकी मम्मा बहुत रुबाबदार है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मा आपकी उठना बैठना उसका रुबाबदार है, और बहुत बार मैं देखता हूं आपकी मम्मा की आपकी ज्यादा अटैचमेंट की वजह से आपका स्पाउस का नाराजगी बहुत बार आप पर ज्यादा होता है। तो 3, 4 एंड 5 अप्रैल इज द डे व्हेन यू कैन मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर मॉम। मम्मा के साथ का बहुत भावना आप महसूस कर पाएंगे। घर खुशियों से भरा रहेगा, गेस्ट भी आएंगे 3, 4, 5 को। In short, this is the happy day. 6, 7 and 8 April is the best day for student. शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो कुछ नया सीख सकेंगे 6, 7, 8 अप्रैल को, क्योंकि ये क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोगों के लिए 6, 7 and 8 इज द बेस्ट डे। आप थोड़े लविंग भी हुए होंगे, ये भी आप महसूस कर पाएंगे अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो। देखिए, लोगों को ऑब्जर्व करना सफिशिएंट नहीं है, अपने आप को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ आप चूक रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। तो दिस इज द डे। ये 6, 7 एंड 8 आपको कुछ सिखा कर जाएगा। 9 एंड 10 इज द डे यू हैव टू बी केयरफुल फॉर हेल्थ। कोई ना कोई छोटा मोटा झगड़ा भी बहुत बड़ा हो जाएगा 9th और 10th के दिन। आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा या मौसी, ज्यादातर मैं देखता हूं उनके साथ के भी आपके रिलेशंस कुछ हद तक साउंड होते हैं, मामा मौसी के साथ। वो दिन है ये 6, 7 एंड 8। मैंने बताया आपको 9th एंड 10th यू हैव टू बी केयरफुल। 9 और 10 को आपके मामा या मौसी से कुछ संबंध आएगा, कुछ खर्च भी होगा 9 और 10 को। अब 11, 12 एंड 13 अप्रैल विल बी द बेस्ट डे। 11, 12 एंड 13 फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। 11, 12 एंड 13 विल बी द बेस्ट फॉर द जॉब पर्टिकुलरली। ये 11, 12 एंड 13 आपको लिफ्ट कर देगा, टेम्पररी टाइमिंग ऊपर कर, मतलब कहीं बहुत बड़ा चांस के कगार पे खड़ा कर देगा। बिजनेस पार्टनरशिप वाले लोगों के लिए है तो उनके लिए भी 11, 12 एंड 13 बड़ा अच्छा दिन है। पर्टिकुलरली आपका जो स्पाउस है वो आपके जैसा मतलब दिखने में भी रोमांटिक नहीं है,
सुंदर दिखता भी नहीं है आपका स्पाउस, और काटने दौड़ता है, माफ नहीं कर पाता आप, वो बहुत चीज आप महसूस करते होंगे। बड़ा रेयरली हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रेयरली दिखाई देता है। बट ये दिन 11, 12 एंड 13 उसके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। कभी कभी देखिए मुंह चढ़ा के घूमते हैं कुछ, वो उनमें से एक आपका स्पाउस है। 11, 12 एंड 13 उसके साथ के रिलेशंस को साउंड कर दीजिए, इंप्रूव कर दीजिए। ये दिन बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑफिस में भी आपको टेम्पररी टाइमिंग सम्मान प्राप्त होगा ये दिनों में, 11, 12 एंड 13 में। 14, 15 एंड 16 स्ट्रेसफुल है, ये दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल है। 11, 14, 15 एंड 16 थोड़ा तनाव वाला रहेगा। और देखिए इसमें पर्टिकुलरली ये चैत्री नवरात्रि भी आ रही है, तो हो सके तो कन्या भोजन कराइएगा। ज्यादा पैसा वैसा का शॉर्टेज है तो किसी एक लड़की को कोई फूड पैकेट दे दीजिएगा पुअर पर्सन को 14, 15 एंड 16 को। ये तनाव वाला है। अगर व्हीकल है तो आपको ड्राइव करना है केयरफुल। आपके पास अपना खुद का व्हीकल जनरली हो, ऐसी संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि वृषभ, तुला और मीन जिंदगी जीते हैं ये तीन, बाकी के लोग टाइम पास है। 14, 15, 16 कुछ तनाव रहेगा। आपके पति या पत्नी के परिवार में कुछ खुशियों भरा माहौल भी रहेगा 14, 15 एंड 16 को। हो सके तो मैंने बोला ऐसा कोई छोटी लड़की को 8-9 साल से छोटी है उसको फूड पैकेट दे दीजिएगा 14, 15 एंड 16 को। 17 एंड 18 विल बी द लकी डे। अब 17 तारीख से लेके 24 तारीख तक, 24 तक, 17 to 24 आपका कैरियर, काम धंधे में बड़ा रिलीफ आप महसूस करेंगे। फ्रॉम 17 एंड 18 अप्रैल आपको कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है। 17 एंड 18 को भाई बहनों के साथ के संबंध को आप इंप्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। 19, 20 एंड 21 दिस इज द बेस्ट डे फॉर द जॉबलेस पीपल। काम धंधा नहीं है, कब से ढूंढ रहे हैं। अभी देखिए अगर बहुत टाइम से अगर आप आपके काम धंधे में स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो अभी दिस इज द कमिंग टाइम, इज द टाइम टू लीव द जॉब। जॉब छोड़ के बिजनेस करने की कोशिश करो या तो दूसरे जॉब के लिए ट्राई करो। 12वें गुरु में बहुत चैलेंजेस रहा। 19, 20, 21 आपके लिए काम धंधे के लिए बेस्ट दिन साबित होगा। बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग है 19, 20, 21 को। बहुत बड़ा पार्टी से मीटिंग हो सकता है। और 22, 23 और 24 ये है प्रॉपर्टी का दिन। आपका दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम 22, 23 एंड 24 को आप कंप्लीट कर पाएंगे। 22, 23 एंड 24 को। 24 से बाद में शुक्र 12वां जा रहा है, ये आपके लिए फैशनेबल चीज के लिए खर्च करवाएगा। वो तो ज्यादातर टोरस को मौज करने का आदत ही है। 22, 23, 24 इज द बेस्ट। अब ये 25, 26 एंड 27 इस महीने का थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम है। कीप द डिसीजन पेंडिंग, इट्स एन एक्सपेंसिव टाइम। हो सकता है आपके पति या पत्नी के साथ कहीं शॉपिंग वॉपिंग में जाओ, पैसा आपको देना पड़ेगा। 25, 26 और 27 एक्सपेंसिव है, लेकिन मौज पैसा वापरने का जो मौज है, आनंद है, वो ये दिन कर पाएंगे 25, 26 और 27 को। कोई अगर हड़ीबाजी में, जल्दबाजी में डिसीजन, हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। कीप डिसीजन पेंडिंग ऑन दिस डे 25, 26, 27। ये इसलिए केयरफुल रहना आपको डिसीजन पेंडिंग रखने, नहीं तो आप कहीं ना कहीं घाटे का सौदा कर देंगे। किसी को ब्लाइंड प्रॉमिस कर देंगे 25, 26, 27 को कि कैपेसिटी नहीं है लेकिन अभी चलो मैं कर दूंगा, ऐसा प्रॉमिस करोगे तो उसके लिए आपको फिर भुगतान करना पड़ेगा 25, 26, 27 को। 28 और 29, 28 एंड 29 इज द डे व्हेन ये सब याद आएगा आपको कि आपने सुना था, आपको पता था, फिर भी आपने जबान दे दिया। 28 एंड 29 टू रिवाइज योरसेल्फ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 3, 4, 5 मामा के साथ का डिस्टेंस कम करने के लिए बोला मैंने। फर्स्ट एंड सेकंड भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बोला। 11, 12, 13 अपने पति या पत्नी के साथ के संबंध को और मजबूत करने बोला आपको मैंने। 22, 23, 24 दोस्तों के साथ का रिलेशंस अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 22, 23, 24 ऐसा ये टाइम है। 28 एंड 29 आपके अपने लिए। स्पेयर दिस टाइम फॉर योरसेल्फ। कुछ लोनली आप महसूस करेंगे 25, 26, 27 को, कुछ लोनलीपन भी महसूस करेगा, अकेलापन। बट 28 और 29 में
आप खुद अकेले होकर अपने आप को रिवाइज करिएगा। देखिए 25, 26, 27 को तो आपको नेचर ने अकेला कर दिया, बट 28, 29 को आप खुद सेपरेट होकर अपने आप को रिवाइज करिएगा कहाँ गलत हो रहे। शायद आपको खुद का रास्ता खुद अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा उसमें। 30 तारीख इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है, द बेस्ट डे ऑफ द मंथ फाइनेंशियली। 30 अप्रैल, 1 में एंड 2 में विल बी द बेस्ट टाइम। अभी देखिए इसका समरी को देखते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, जहां कर्मस्थान में शनि है, ये राशि है शनि की, मतलब मैंने बहुत बार इंजीनियरिंग से जुड़े हुए टॉरस को देखा है, इंजीनियरिंग से या गरीब लोगों से या बहुत बॉटम के लोगों से, लोहा, लेबर, छुट्टियां ना हो ऐसी नौकरियां, वर्किंग आवर्स ज्यादा, ये सब शनि वाले लोगों के साथ पाला पड़ते हुए लोगों को देखा है। 11, 12 एंड 13 अप्रैल इज द बेस्ट। 19, 20, 21 इज ऑल्सो बेस्ट एंड 28, 29 अप्रैल इज ऑल्सो बेस्ट। ये आपको रिवाइज करने का अपने आप को मैंने बोला। 19, 20 एंड 21 जॉबलेस लोगों के लिए सबसे बेस्ट दिन है, और 11, 12 एंड 13 टेम्पररी टाइमिंग, मैंने बोला मैरिज लाइफ भी अच्छा रहेगा 11, 12, 13 के दिन, और आपको टेम्पररी टाइमिंग कोई चांस भी आपके ऑफिस में वर्किंग आवर्स वर्किंग प्लेस पर मिलेगा। बहुत बड़ा हो सकता है मीटिंग हो जाए किसी बहुत बड़े आदमी से। बिजनेसमैन के लिए भी 11, 12, 13 अच्छा है। हेल्थ के लिए आपको 9th एंड 10th केयरफुल रहना है, 9th एंड 10th। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, आपको अच्छी तरह पता है कि डायबिटीज है, फिर भी आप बोलोगे चलो जाने दो, 1-2 रसगुल्ला खा ही लेते हैं, गुलाब जामुन खा ही लेते हैं, कल जो होगा वो देखा जाएगा, या तो गोली खाकर उसको डाउन कर देंगे, ये सब जो बात करते हैं। लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह इसकी वजह से। सो हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 9 और 10 को अपना हेल्थ का नुकसान खुद करते हैं आप लोग, लग्नेश षष्ठेश एक है इसकी वजह से। सो 9 और 10 को ऐसा काम नहीं करिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा, जानबूझकर पता है फिर भी आप जो सूट नहीं होता वो चीज भी खाते हैं, वो चीज नुकसानकारक। 6 अभी आगे चलते हैं। स्टूडेंट के लिए 6, 7 एंड 8 अप्रैल इज द बेस्ट फॉर देम। स्टूडेंट मतलब ये क्रिएटिविटी के लिए जो प्यार करते हैं उनके लिए भी 6, 7, 8 स्टूडेंट के लिए भी अच्छा। 17, 18 इज द बेस्ट डे फॉर द हायर एजुकेशन स्टूडेंट, यानी कि ये दिन आपके लिए, मैंने रिलीजियस बताया, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट लोगों के लिए भी बेस्ट है। 17 और 18, 22, 23 और 24, 22, 23, 24 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम मैंने जो बताया, ये 22, 23, 24 ये दिन एम्बिशियन भी बढ़ेगा आपका, और ये दिन स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। दोस्तों के पीछे वक्त खराब नहीं करिएगा। अब कभी कभी क्या होता है, दोस्त बोलेंगे अभी जाने दे यार, बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दो, ऐसा। कॉमर्स के स्टूडेंट तो ज्यादातर, मैंने कॉमर्स और आर्ट्स के जो स्टूडेंट है बहुत बार ऐसा करते देखा है मैंने। 22, 23, 24 दोस्तों के साथ माथापड़ी के में वक्त नहीं खराब करिएगा। पूरी ताकत लगाइएगा आप जहाँ जो काम कर, जो एजुकेशन कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 7 अप्रैल इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके लव हाउस में चंद्र शुक्र की युति हो गई है। लव हाउस में, यहाँ आपके लाभ स्थान में चंद्र शुक्र का युति हुआ है, आपके लाभ स्थान में 11वें स्थान में। ये कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य भी करवा सकता है। चंद्र शुक्र की युति हुई, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो योर अबाउट मैरिज टाइम इज अबाउट टू कम, और इस महीने में मैंने आपको बोला भी है विवाह योग आएगा। ग्रेप द चांस। अगर बहुत समय से आप अगर अविवाहित और कोशिश कर रहे हैं तो दिस मंथ विल गिव यू अ वेरी गुड पार्टनर का साथ का पहचान। और ये भी जो विवाह का योग बोल रहा हूं मैं 16 अप्रैल तक ही मजबूत है। आप इसको पोस्टपोन करते जाओगे तो फिर मजा नहीं है। विवाह बिफोर 16 अप्रैल लिखा है, देखिए। शेयर मार्केट 22, 23, 24 और 30, 22, 23, 24 इज द बेस्ट फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। कुछ फर्दर चेंज करेंगे, कुछ चीजें शेयर मार्केट से रिलेटेड आप 6, 7, 8 को सीखेंगे भी। 6, 7, 8 को टू लर्न सम मार्केट ट्रेंड। और 30 अप्रैल 1 में एंड 2 में फाइनेंशियली बेस्ट डे। 30 अप्रैल 1 एंड 2, दिस इज द मे, इसके लिए यहां लिखा नहीं। ये दिन आपके लिए फाइनेंशियली इस महीने का क्लोजर में अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। जो कुछ काम आपके पेंडिंग है, देखिए 17 अप्रैल से 30 अप्रैल कुछ तनाव से भी आप गुजरेंगे, रिमेंबर दिस। अब देखिए इस महीने में चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी 12 अप्रैल और 27 अप्रैल को संकष्टी। आपकी मैरिज लाइफ का स्पाउस अगर आपको काटने को दौड़ता है, ऐसा बहुत बार आप अनुभव भी करते होंगे, क्योंकि यह स्कॉर्पियो राशि है, वो अपने परिवार के लिए जान दे देगा, ऐसा पर्सनालिटी है आपका स्पाउस। आप अगर उससे किस तरह से स्कॉर्पियन को हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट है। आपका स्पाउस स्कॉर्पियन है,
केयरफुल रहे उससे, इस बात के लिए कि अगर ये उपासना करते हैं गणपति बापा का, विनायक चतुर्थी और संकष्टी 12 और 27 अप्रैल को, उम्र 30 से कम है, 32 से कम है, 30-32 के करीब है, और डायबिटीज और ब्लड शुगर नहीं है आपको, और कोई तकलीफ नहीं है, तो आप इस दिन फास्ट भी कर सकते हैं। गणेश उपासना, गणेश मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, और लड्डू, या तो लड्डू का भोग लगाइए, या तो गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को 12 और 27 को गुड़ खिलाइएगा। प्रदोष 6 अप्रैल एंड 21 अप्रैल को प्रदोष का व्रत है। ये शनि प्रदोष है। अगर आपके कर्मस्थान में कुछ आप ट्रबल फेस कर ही रहे हमेशा, तो ये शनिवार को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, 12 के पहले प्रदोष है, और शाम को शंकर भगवान के मंदिर में जाके फिर से दर्शन करने के बाद भोजन लीजिएगा। सनसेट के आधा घंटा आगे पीछे, यानी कि पहले या तो बाद में, उस वक्त में दर्शन करने के बाद भोजन लीजिएगा। 6 अप्रैल एंड 21 अप्रैल, मतलब दिन को खाना ना खाओ तो अच्छी बात। 6 अप्रैल एंड 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को प्रदोष, रवि प्रदोष है। अगर आपका घर का काम नहीं हो रहा है, हाउस, HOUSE, तो रविवार को प्रदोष शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करिएगा। बिफोर, मैंने बोला ऐसा, आफ्टरनून 12 आफ्टरनून। अमावस्या का 8 अप्रैल को देखिए सोमवती अमावस है, खगरास सूर्य ग्रहण भी है। ये इंडिया में दिखने वाला नहीं है, आपके लाभ स्थान में है, मीन राशि में। 8 अप्रैल को आपके 11वें स्थान में मीन राशि में ये अमावस है। अमावस है 11, सोमवती मंडे का अमावस है, और सूर्य ग्रहण भी है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। प्रॉपर्टी का कोई कार्य इस महीने में होने वाला है, तो उसकी पूरी कोशिश ये करें कि शुक्र आपका 31/3 से 23 अप्रैल तक वो काम हो जाना चाहिए, जब शुक्र का आपके 11th हाउस से मूवमेंट है। इस महीने में चैत्री नवरात्रि का भी प्रारंभ हो रहा है, यानी कि हिंदू न्यू ईयर 9 अप्रैल गुड़ी पाड़वा, और इस महीने में चैत्री नवरात्रि समाप्त होगा 17 अप्रैल को। भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन है, रामनवमी है 17 अप्रैल को, और ये हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल का। दोनों का सूर्य, राम और हनुमान जी, भगवान हनुमान जी का भी और राम जी का, दोनों का सूर्य उच्च राशि का है। बहुत इस महीने में देखिए 2-3 चीज आप समझ लीजिएगा। ये चंद्र शुक्र की युति प्रतीति है, ये गजकेसरी योग की तारीख है। इन शॉर्ट देखिए, विवाह का मौका तो आपके हाथ में आने ही वाला है, क्योंकि अभी जो आपने जो 12वां गुरु में जो शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की शॉर्टेज जो आपने अनुभव कर ली, उसमें से रिलीफ आपको मिलने ही वाली है। गुरु का 12वें स्थान से आगे मूवमेंट होना, विवाह का बात आएगा ही आपका 2 अप्रैल से 16 अप्रैल में, अगर आप अविवाहित है तो। और ये जो मैंने बोला, ये उपाय करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।